जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से गुणा करना सिखाऊंगा और थोड़ा एडवांस लेवल तक का। अगर दोस्तों आप इस तरीके के गुणा को नहीं कर पाते तो भी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग इस तरीके के गुणा के सवालों को नहीं कर पाते तो भी आप लोग वीडियो देखिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देख लिया तो आपका जो डाउट है ना गुणा को लेकर के वो आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। फिर चलो दोस्तों, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहला हम लोग पहला सवाल समझेंगे, फिर लास्ट में हम लोग ये वाला सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है। हमारे पास जब भी दोस्तों हम गुणा का सवाल करेंगे तो सबसे पहले तो हम इधर से देखेंगे क्या है, कौन सी संख्या ऊपर है, 3 है और क्या है, 4 है। और हमें गुणा किस संख्या से करना है, 2 से करना है, 3 और 4 को गुणा। अब हम गुणा करेंगे कैसे, हम लोग इधर से करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या कौन सी हमारे पास, 3। तो हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। अब आप लोगों को 2 का पहाड़ा तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो देखिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों। अब जो 6 आएगा ना, वो 6 तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। अगर आप लोगों को पहाड़ा नहीं आता तो पहाड़ा तो आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि गुणा और भाग में पहाड़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा हमने क्या किया, 3 दूनी 6, तो 6 तो यहाँ पर आ गया है, 2 तियां कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी संख्या कौन सी है, 4 है। तो 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, कितना हो गया, 2 चक्कू 8। अब दोस्तों 8 आया तो 8 को दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने एक सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्या है ऊपर, इधर 2 है, 6 है, 5 है और हमें गुणा किस संख्या से करना है, 3 से करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 है तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। चलो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब पहाड़ा पढ़ा तो 6 आया, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 6 है। अब हमें 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18। अब दोस्तों जो 18 है ना, अब यहाँ पर समझिएगा आप, तो 18 है तो 18 को हम लिखते कैसे हैं, 18 को दोस्तों हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो हम 18 के 18 यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 अंक वाली संख्या है ना। 2 अंक वाली संख्या को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। 2 अंक वाली संख्या को पूरी की पूरी संख्या तब लिखते हैं जब उसके आगे कोई संख्या ही ना हो। ठीक है, लेकिन इसके आगे तो अभी 5 है ना, तो हम 18 को नहीं लिखेंगे। हम 18 का जो इकाई अंक 8 है ना, इसको लिखेंगे और जो एक दहाई अंक 1 बचेगा वो हमारा हासिल बच जाएगा। तो जो 8 है, 8 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और जो 1 बचेगा ये हमारा हासिल बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 15 हो गया। 15 में हम लोग एक हासिल जोड़ेंगे तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 के 16 हम लोग पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि अब इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हमने पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख दी है। 3 पचे 15 और 1 इसमें से हासिल बचा था, तो 15 और 1 16, तो 16 के 16 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हम दोस्तों अब इस तरीके से हमने लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग अपना कौन सा सवाल पूरा करते हैं, अब हम लोग अपना लास्ट वाला या तीसरा सवाल हम लोग 1 अंक वाला पूरा कर लेते हैं। फिर हम लोग दोस्तों ये वाले सवाल देखेंगे, तो इनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर समझिएगा। क्या है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको हमें गुणा किस संख्या से करना है, 4 से करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मैं यहाँ पर आपको एक बार 4 का पहाड़ा लिख करके बता देता हूँ, देखिएगा कितनी बार पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा, 5 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको एक बार यहाँ पर लेकर के समझा दिया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसको जरूर समझिएगा। यहाँ पर क्या है, 20 आ गया है, लेकिन ये 2 अंक वाली संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब तक कि लास्ट में हमने 2 अंक वाली संख्याओं को पूरी लिख सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर क्या है, तो हम इकाई अंक क्या है, 0 को लिखेंगे यहाँ पर, और जो 2 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा अब हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया ना। अब 8 आ गया है, लेकिन ये हासिल भी तो 2 इसमें से बचे थे, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 के कितने लिखेंगे हम लोग,
जीरो लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 10 हम इस तरीके से लिखते हैं ना। तो 10 का जीरो हमने यहाँ पर लिख लिया और एक जो बच्चा वो हमारा हासिल बच गया। अब क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 आ गया ना। अब 12 में हम लोग एक हासिल जोड़ेंगे, तो 12 और एक 13, 13 के कितने लिखेंगे यहाँ पर, 13 के 3 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 बचेगा, क्योंकि हम 13 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 13 के 3 हमने यहाँ पर लिख लिए, हासिल 1 बचा, वो हम हासिल के रूप में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 16 में एक हासिल जोड़ेंगे, तो 16 और एक 17, 17 के 17। अब हम लोग पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, 17,300 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इन तीनों के तीनों सवालों को हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट के 2 सवालों की ओर, क्योंकि ये भी सवाल दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो हम इनको भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर पहला सवाल इसमें कौन सा है, इसमें हमारा पहला सवाल है कि हमें ऊपर क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, और हमें गुणा किन किन संख्याओं से करना है, हमें गुणा करना है 2 से करना है, और किससे करना है, 3 से करना है। तो सबसे पहले तो हम 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, फिर हम लोग 3 से इस पूरी संख्या को गुणा कर लेंगे। चलो दोस्तों हम करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, 2 से पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 5 है, तो 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। चलो हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 10 आ गया। 10 का मैंने आपको क्या बताया, जीरो लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 1, वो हमें ध्यान रखना है। तो आपको इस तरीके से ही आपको करना है, तभी आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब 2 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। तो 2 चक्कू 8, और एक इसमें से हासिल बचा था, तो 8 और एक 9। मैं आपको डायरेक्टली करा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया। पहाड़ा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा अगली संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग अगली संख्या से यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अब अगली संख्या कौन सी है, 3 से। 3 से हम 5, 4, 3, 2 को अब गुणा करेंगे, लेकिन जब भी हम दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर एक संख्या को ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे, तब हम दूसरी संख्या से गुणा करा करके यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। कौन सी संख्या है, 5। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 के हम लोग 5 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो आपको ध्यान रखना है। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 चक्कू 12, कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12, और एक इसमें से हासिल बचा था, तो 12 और एक 13, 13 हमने आपको बताया इस तरीके से लिखते हैं। तो 13 के 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 तिहाई 9, और एक इसमें से हासिल, तो 9 और एक 10, 10 का कितना लिखेंगे, 0 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 दूनी 6, और एक इसमें से हासिल 6 और एक 7, तो 7 हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम आपस में क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। अब इसका राइट आंसर निकल करके नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि अब हमने जो 3 से 2 से कराया था और 3 से जो गुणा कराया था, अब जो गुणा कराने के बाद आंसर आया, इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं आपस में। जब तक हम इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक इसका राइट आंसर निकल करके नहीं आएगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 0 को लिख लिया। 9 और 5 को जोड़ेंगे, 9 5 14 के हम लोग 4 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 3 9, और एक इसमें से हासिल 9 और एक 10 का 0 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 4 और 0 को जोड़ेंगे, तो जी 4 आ जाएगा, और एक इसमें से हासिल था, तो 4 और एक 5 हो जाएगा। 7 के नीचे कुछ भी नहीं, 7 को हमने ऐसे ही यहाँ पर उतार लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 4 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, लास्ट वाला सवाल हम लोग इसको भी सीख लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे सवालों को आप कर पाएँ। दोस्तों अब हम लोग लास्ट वाला सवाल भी कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 को हमें 4 से गुणा करना है, 5 से करना है, 3 से करना है। सबसे पहले हम 4 से करेंगे, मैंने आपको इसमें समझा दिया, अब आपको इसमें मैं थोड़ा तेजी से करना सिखाऊंगा। क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिहाई 12, 12 के कितने लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 4 पंचे 20, और एक इसमें से हासिल बचा था, तो 20 और 21, 21 का कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा,
2 बच जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छंग 24 और 2 इसमें से हासिल बचे थे ना 21 में से, तो 24 और 2 कितने, 26, 26 के कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। हासिल दोस्तों कितना बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चक्कू 16 और 26 में से 2 हासिल बचे थे ना, 16 और 2 कितने, 18, 18 के कितने लिखेंगे, 8, हासिल कितना बचा, 1। अब 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 और ये 18 में से 1 हासिल बचा था ना, तो 20 और 1 21। अब 21 के 21 हम यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 5 से करेंगे, 4 से तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब 5 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे। जब भी दूसरी संख्या से करेंगे तो हम यहाँ पर एक संख्या को छोड़ करके ही लिखेंगे। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तियाएं 15, 15 के 5 हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ना कि यहाँ से। हासिल कितना बचा, 1 बचा। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 बचे 25, 25 और 1 इसमें से हासिल बचा था, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26, 26 के कितने लिखेंगे, 6, हासिल कितना बचा, 2। अब 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छक्का 30 और 2 इसमें से हासिल बचे थे ना 26 में से, तो 30 और 2 32, 32 के कितने लिखेंगे, 2, हासिल कितने बचे, 3। अब क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चक्कू 20 और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 हासिल थे ना, क्योंकि 32 में से हमने 2 को ही लिखा है ना, तो 5 चक्कू 20 और 3 कितने हो जाएगा, 23, 23 के कितने लिखेंगे, 3, हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 बचे 25, 2 इसमें से हासिल बचे तो 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 27, तो 27 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमने दो से तो गुणा हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम तीसरे डिजिट से भी करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, हम 3 से इस पूरी संख्या गुणा करेंगे तो हमने जब 2 संख्या से किया था, दूसरी संख्या जो, तो हमने यहाँ पर एक संख्या को छोड़ा था। जब हम यहाँ पर तीसरी संख्या से करेंगे तो इसके पीछे कौन सी संख्या, 1 और 2 संख्या है ना, तो हम 2 संख्याओं को यहाँ पर उसके छोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। जब तीसरी संख्या से करेंगे तो इसके पीछे 1 और 2 संख्या है, तो हम यहाँ पर 2 संख्याओं को छोड़ करके ही लिखेंगे। अब क्या करें, हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तियाएं 9, 9 के 9 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, 3 बचे 15 के 5, हासिल कितना बचा, 1 बचा। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 छक 18 और 15 में से 1 हासिल बचा था, तो 18 और 1 19, 19 के 9, हासिल कितना बचा, 1। अब 3 का पहाड़ा 4 बार तो 3 चक्कू 12 और 1 इसमें से हासिल, तो 12 और 1 13 के 3, हासिल कितना बचा, 1 बचा। 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 बचे 15 और 1 इसमें से हासिल, तो 15 और 1 16, 16 के 16। अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, लेकिन अभी भी इसका राइट आंसर निकल करके नहीं आया है। अब इसका राइट आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि जिन जिन संख्याओं से हमने यहाँ पर 4 से 5 से 3 से गुणा करा के जो हमारा राइट आंसर आया था, उनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 को उतार लिया, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 12 9 कितना हो जाएगा, 21 का हम लोग 1 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, 17 के 7 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 1 हासिल जोड़ देंगे तो 13 1 14, 14 के 4 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 और 2 9, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे, 12 और 1 13 के 3 लिख देंगे। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 1 इसमें से हासिल, 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 हमने यहाँ पर लिख लिया, 1 था पहले से तो 1 को हमने ऐसे ही उतार लिया। दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर निकल करके आया है, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये 5 सवाल करवाए हैं, और ये पांचों के पांचों सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले थे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए हैं, इनको करने का तरीका अगर आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप लोगों का बिल्कुल ही बेसिक मैथ का कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।